नमस्कार मित्रों, कथा मंच में आपका स्वागत है। कथा मंच में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ भगवान बुद्ध की एक प्रेरक कहानी, हमारे जीवन दर्शन से जुड़ी एक कहानी, एक कथा जिसके माध्यम से हमें जीवन का एक सार मिलता है। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो कृपया लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे मैं आपके लिए रोज रोज नई नई कहानियाँ लेकर उपस्थित होता रहूँ। तो कहानी कुछ यूँ है कि भगवान बुद्ध एक दिन अपने प्रिय शिष्यों के साथ में बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्हें एक कथा का स्मरण हो आया और वे अपने शिष्यों को एक कथा सुनाने लगे। कथा के अनुसार एक माली और एक सुनार में दोस्ती थी। माली अपने बगीचे में सुगंधित फूल उगाने के लिए दिन रात कठोर परिश्रम करता और भांति भांति की सुगंध पैदा करता। उससे पेड़ पौधों से बहुत प्रेम था। पेड़ पौधे ही उसके जीवन थे। फूल पत्तियाँ उनके साथ में लगातार काम करते रहना उसका काम ही था। उसे अपने उद्यान पर गर्व था। उसने जो बगीचा तैयार किया था वह बहुत ही खूबसूरत था। उसमें भांति भांति के फूल वाले पौधे लगे हुए थे, फलदार वृक्ष भी लगे हुए थे। एक दिन उस माली ने अपने दोस्त सुनार से कहा कि क्या आप अपनी दुकान पर बैठे बैठे ठुक ठुक करते रहते हो? क्या एक दिन मेरे बगीचे में नहीं आ सकते? आओ, आकर देखो कि मैंने कितनी भांति भांति के सुंदर खूबसूरत फूल लगाए हैं। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। सुनार माली का मित्र था। सुनार ने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं आता हूँ किसी दिन। समय देखते हुए एक दिन सुनार अपने दोस्त माली के घर पहुंचा। सुनार को देखकर माली खुश हो गया। माली ने अपने दोस्त को बगीचा घुमाने की सोची और बगीचे में घुमाने लगा। उसे सुंदर सुंदर फूल दिखाने लगा, अच्छे अच्छे पेड़ पौधों के बारे में बताने लगा। लेकिन सुनार तो सुनार था। उसके हाथ में सोने की कसने की कसौटी थी। जिस चीज से आभूषण बनाते हैं और सोने को से पकड़ कर रखते हैं, वह कसौटी सुनार के हाथ में थी। वह एक एक फूल को अपनी कसौटी में कसकर देखता और मुंह बिचकाकर दूसरे पौधे की ओर रुख कर देता। सुनार को बगीचे में बिल्कुल मजा नहीं। सुनार कहने लगा, इस खुशबू को मैं क्या करूँगा जो मेरे साथ रह नहीं सकती? मैं सिर्फ महसूस कर सकता हूँ। फूलों की सुंदरता मुझे उतनी नहीं भाती। मुझे तो सोना ही अच्छा लगता है। मालिक को भी यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा, मैंने किस पागल आदमी को निमंत्रण दिया है। इस घटना के कुछ दिनों के बाद में सुनार ने माली को अपनी दुकान पर आने का निमंत्रण दिया। माली ने आमंत्रण को मंजूर कर लिया। वह अपने दोस्त सुनार की दुकान पर एक दिन पहुंचा। सुनार ने भी उसे अपने जेवर उठा उठाकर दिखाने शुरू किए। लेकिन माली क्या करता? उन जेवरों को उठाता, हाथ में लेता, सूंघता और निराश होकर रख देता। संभवतः वह सोने में भी सुगंध खोज रहा होगा। उसे भी इतनी निराशा ही हाथ लगी जितने कि सुनार को बगीचे में लगी थी। माली ने कहा, यह सोना तो निर्जीव है, ना तो इसमें खुशबू है और ना इसमें सुंदरता है। सुंदरता तो तुम्हारे हाथों में है जो तुम इसे सुंदर बनाते हो और कहते हो कि ये कितना सुंदर आभूषण है। ऐसे आभूषण और ऐसे कीमती चीजों से क्या मतलब? भगवान बुद्ध ने अपनी कथा समाप्त करते हुए कहा कि वास्तव में हम सब भी सुनार और माली ही तो हैं। जीवन में सुख संतोष खोजने की हमारी अपनी अपनी कसौटियां हैं। कठिनाई यह है कि हम फूलों को सोने की कसौटी पर कसते हैं और सोने में फूलों की सुगंध खोजते हैं। मानवीय स्वभाव का एक बड़ा दुर्गुण यह है कि हम जो चीज़ हमें मिलती है, जो अपने प्राकृतिक रंग रूप बोली भाषा में मिलती है, हम उसे वैसा स्वीकार नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे अनुरूप व्यवहार करे। हम ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें हमारी कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए। और सबकी अपनी अपनी कसौटियाँ होती हैं, सबके अपने अपने मापदंड होते हैं और हम सब लोग सारी दुनिया को उसी मापदंड के अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं, उसी कसौटी में फिट करने की कोशिश करते हैं और यही हमारे दुख का कारण बनता है। इसी वजह से हम दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन के मुताबिक नहीं होता। जबकि सच्चाई यह है कि हमें चीज़ों को वैसे स्वीकार करना चाहिए जैसे वह होती हैं, चाहे वह परिस्थितियाँ हों, चाहे वह इंसान हो। अगर हम इस चीज़ को समझ गए कि इस दुनिया में विविधता ही है जो इस जीवन को संचालित कर रही है,
विविधता मतलब कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, गुण हैं, दुर्गुण हैं। इस चीज़ को हमें समझना होगा और अपनी कसौटी को एक तरफ रखकर उन्मुक्त हृदय से प्रकृति को समेटना होगा अपने अंदर। हमें समझना होगा मानवीय व्यवहारों को। जब हम ईश्वर की बनाई हुई इस प्रकृति को, उसकी विविधता को समझ जाएंगे, हम हमारे अंतर्मन से स्वीकार कर लेंगे कि विविधता अनिवार्य हिस्सा है इस जीवन का, तो हमारे दुख अपने आप कम हो जाएंगे। हमारा दूसरे को देखने का, समझने का, सोचने का नज़रिया बदल जाएगा।